आज बात यूक्रेन जंग में आए उस मोड़ के बारे में करेंगे जिसकी वजह से दुनिया डरी हुई है, क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के सपोर्ट में ऐसी बात कही जिसकी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्योंकि इटली ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। साथ ही यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के आसमान में सुदर्शन चक्र का सच। रूस की मिसाइलें फेल हो जाएंगी। पुतिन की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। रूस के ड्रोन आसमान में दम तोड़ देंगे। रूस के टैंक भी काम नहीं आएंगे। यूक्रेन जंग को लेकर यूरोपीय देश से जो खबर आ रही है उसने पुतिन को टेंशन में डाल दिया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूरोप के देश जो प्लान बना रहे हैं उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की आशंका बन रही है। क्योंकि यूक्रेन को बचाने के लिए अब यूरोपीय देश फ्रंट फुट पर आ रहे हैं और रूस के खिलाफ आसमान में ऐसे चक्रव्यूह तैयार करेंगे जिससे पुतिन की सारी चाल बेकार हो जाएगी। क्योंकि अब यूक्रेन की रक्षा के लिए आसमान में यूरोपीय देश ऐसे शील्ड बना रहे हैं जिसको भेदना रूस के लिए आसान नहीं होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यूरोप के देश यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 120 लड़ाकू विमान को यूक्रेन में तैनात कर सकते हैं, जिससे रूस जब क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन से हमला करे तो उसको रोका जा सके। यूरोप देश यूक्रेन के आसमान में ऐसा शील्ड तैयार करना चाहते हैं जिससे पुतिन की साजिश नाकाम हो सके, लेकिन इसमें भी पूरी रणनीति बनाई गई है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमला कर रहा है और यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को तबाह करना चाहता है। 5 मार्च को रूस ने यूक्रेन की सेना पर 181 ड्रोन दागे थे। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसने ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया। हालांकि दक्षिणी शहर ओडेशा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने रूस पर 4 मिसाइलें भी दागी थी। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि यूरोप के देश उनकी खुलकर रक्षा करें। वैसे यूरोप के देशों ने यूक्रेन में 10,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि यूरोप के देशों ने अब जो फैसला किया है वो 10,000 सैनिकों के मुकाबले कहीं अधिक कारगर होगा, क्योंकि रूस के मुकाबले में यूक्रेन के पास कम मिसाइलें हैं। लिहाजा आसमानी सुरक्षा बेहद ही ज्यादा मायने रखती है। यूक्रेन के आसमान पे यूरोप की स्काई शील्ड की भी बात चल रही है। अगर यूरोपीय देश स्काई शील्ड का निर्माण करते हैं तो यूक्रेन को इसमें काफी मदद मिलेगी, लेकिन अब रूस इसको किस तरह से लेता है ये
बिल्कुल स्पष्ट है, वो इसको युद्ध की घोषणा मान सकता है और इससे पूरे यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगेंगे। आसमानी सुरक्षा ही नहीं, यूरोप के देश यूक्रेन की ओर से अब अग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए आखिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बयान से पुतिन का पारा हाई क्यों है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान यूक्रेन को लेकर बड़ी बात कही है। मेलोनी की माने तो यूक्रेन को नाटो में पूर्ण सदस्यता दिए बिना ही यूक्रेन में नाटो के अनुच्छेद 5 को लागू किया जा सकता है, जिससे यूक्रेन की रक्षा भी हो सकती है। मेलोनी ने यूक्रेन में केवल सेना भेजने की बजाय यूक्रेन के स्थायी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन में नाटो का आर्टिकल 5 लागू होता है तो भले ही यूक्रेन का नाटो में शामिल होने जैसा कुछ ना हो, लेकिन इससे यूक्रेन को वही सुरक्षा की छत्र छाया मिलेगी जो नाटो देशों को मिलती है। नाटो में कुल 32 देश हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर दुनिया का कोई भी मुल्क नाटो के 32 देशों में से किसी एक पर भी हमला करता है तो यह हमला सभी 32 देशों में माना जाएगा और सभी देश मिलकर हमला करने वाले देश के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। सोचिए, अगर मेलोनी की बात सच हो जाएगी तो क्या होगा। रूस पर ब्रिटेन को हमला करना पड़ेगा, रूस के खिलाफ फ्रांस को हमला करना पड़ेगा, रूस पर जर्मनी को प्रहार करना पड़ेगा और तो और रूस के खिलाफ अमेरिका को भी जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन क्या टेक्निकली ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब है फिलहाल नहीं। भले ही नाटो के ज्यादातर देश यूक्रेन को मित्र देश मानते हैं, लेकिन यूक्रेन नाटो का मेंबर है, लिहाजा यूक्रेन पर आर्टिकल 5 लागू नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही ट्रंप का गुस्सा यूक्रेन पर इस कदर है कि अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं होगा और अमेरिका के बिना नाटो का उतना मजबूत वजूद भी नहीं है। इस बात को पुतिन भी जानते हैं। नाटो का यह आर्टिकल कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो पूरे गठबंधन पे ये हमला माना जाएगा और सभी सदस्य उसका जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मेलोनी का यह प्रस्ताव एक तरफा दिखता है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य भी नहीं है और इटली के प्रधानमंत्री का यह प्रस्ताव कानूनी या व्यवहारिक ढंग से प्रभावी करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम लगता है, क्योंकि इटली अकेले नाटो की आधिकारिक नीति तय नहीं कर सकता। तो क्या रूस का यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा? क्या पुतिन के लिए यूक्रेन का मैदान खाली है? क्या पुतिन को ट्रंप ने वॉकओवर दे दिया है? पिछले एक महीने से जो हालात बने हैं उसकी वजह से पुतिन की बाँछें खिली हुई हैं। उनको लगता है कि अगर अमेरिका उनके रास्ते से हट जाता है तो वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जीत लेंगे और इसके बाद रूस के बॉर्डर के करीब जो देश है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका और फिनलैंड के ड्रिल के जरिए ट्रंप ने रूस को कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका ने फिनलैंड के आसमान में जब B-52 बम वर्षक विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया तो रूस की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार B-52 बम वर्षक बम से JDAM बम गिराए। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का F-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी शामिल था। यह पहली बार था जब B-52 बम वर्षक ने फिनिश क्षेत्र में हवा से जमीन पर हमला किया। ये युद्धाभ्यास फिनलैंड और अमेरिका के बीच व्यापक सहयोग का हिस्सा है। अमेरिका अक्सर यूरोप में नाटो सहयोगियों के साथ बॉम्बर टास्क फोर्स ट्रेनिंग के लिए रणनीतिक बम वर्षक विमानों को तैनात करता है। एक तरफ तो अमेरिका फिनलैंड के साथ ड्रिल करके रूस को ये बता रहा है कि नाटो के साथ वो खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप नाटो की पॉलिसी में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक खर्च न करने वाले देश की सुरक्षा अमेरिका नहीं करेगा।
ट्रंप ने अमेरिका की जब से सत्ता संभाली है तब से वो लगातार कई संगठनों से अमेरिका को अलग करने की बात कर चुके हैं, जिसमें WHO, इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज असेसमेंट से अमेरिका को अलग करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप लगातार जिन भी संगठनों से खुद को अलग कर रहे हैं उसकी वजह भी पैसा है। ट्रंप का मानना है कि जितने भी संगठन हैं वो अमेरिका के पैसे के बल पर ही रन करते हैं, बाकी देश उसमें अपनी भूमिका नहीं निभाते। यही वजह है कि जिस तरह से नाटो को लेकर ट्रंप बेरुखी दिखा रहे हैं, उससे सवाल यही है कि क्या नाटो के जिन देशों में अमेरिका के बेस हैं वहां से भी अमेरिका खुद को अलग करेगा। यूरोप के जिन देशों के साथ अमेरिका के करार हैं या फिर जिन देशों में अमेरिका के बेस हैं वहां से परमाणु साझाकरण कार्यक्रम को वापस लेने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में यूरोप के पास परमाणु बमों का अकाल पड़ सकता है। यूरोप के देशों में अमेरिका के 6 बेस हैं, जिसमें बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस, जर्मनी में बुचेल एयरबेस है, तो वहीं नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस है, जबकि तुर्की में इंसरलिक एयरबेस है। इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं, जिसमें एवियानो और घेड़ी न्यूक्लियर बेस है। जानकार बताते हैं कि अमेरिका ने इन बेस पर 100 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रखी है। यूरोप में तेजी से हालात बदल रहे हैं। यूक्रेन से अमेरिका ने जब से पल्ला झाड़ा है तब से यूरोप के देश यूक्रेन के साथ और भी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के लिए भी विनाशकारी होगा, क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर विजय पताका फहराने के बाद रुकेंगे नहीं, बल्कि वो यूरोप के देशों पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन पहले EFIS की छपी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में आकलन किया गया है कि रूस नाटो के देशों पर हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ये जानता है कि जब नाटो के देशों के साथ जंग होगी तब ये लंबी चलेगी, लिहाजा रूस लंबे वक्त तक चलने वाली इस जंग की तैयारियों में जुटा है। और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो कुछ भी हुआ उससे तो आशंका यही लगाई जा रही है कि रूस पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर आने वाले दिनों में प्रहार कर सकता है। EFIS की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस का बहुत नुकसान हुआ है। बावजूद इसके रूस और भी ताकत के साथ सैन्य संसाधन जुटा रहा है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग में झुकाना चाहता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन की जंग रूस की शर्तों पर खत्म होती है तो पुतिन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर पुतिन नाटो के देशों को अपनी शर्तों पर झुका ले गए तो पुतिन इसे अपनी जीत मानेंगे और फिर वो नाटो देशों के सीमाओं के करीब सैन्य गतिविधि को बढ़ाएंगे। नाटो का मेंबर अमेरिका सहित 32 देश हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों तक रूस की पहुंच है, लेकिन नाटो के 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रूस से एकदम लगती है। उसमें है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये वो 7 देश हैं जहां रूस की डायरेक्ट पहुंच है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर अगर किसी देश का है तो वो है एस्टोनिया। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2022 की तुलना में एस्टोनिया की सीमा पर रूस के सैनिकों और हथियारों की तैनाती स्थायी तौर पर और भी बढ़ेगी। मतलब कि यूरोपीय यूनियन को जो आशंका है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका होगा, वो काफी हद तक सही भी हो सकता है। लिहाजा यूरोपीय यूनियन पूरी ताकत के साथ रूस की घेराबंदी करना चाहते हैं, जिससे यूक्रेन की सुरक्षा की जा सके और पुतिन को उनकी हद में रहने की नसीहत भी दी जा सके। होगा। ऐसे में ब्रिटेन सहित फ्रांस जैसे देश यूरोपीय सेना बनाने में जुटे हैं, जिससे रूस को काउंटर किया जा सके। जब से यूरोप के देशों में आशंका बढ़ी है कि अमेरिका यूरोप से अपने न्यूक्लियर बम हटा लेगा, तब से जियोपॉलिटिक्स और भी तेजी से बदली है। अमेरिका की जगह फ्रांस यूरोप का नया मसीहा बनने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्लियर किया है
कि वो यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने के लिए तैयार है। फ्रांस परमाणु क्षमता से लैस विमानों की तैनाती करने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर पोलैंड और डेनमार्क से प्रतिक्रिया भी आई है। ये दोनों देश मैक्रो के प्रस्ताव को कबूल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस की सीमा के बेहद ही करीब न्यूक्लियर हथियार तैनात होंगे। इसी वजह से रूस तिलमिलाया हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।